सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। सन्ड्री असेट्स में हमारे पास 3 तरह की असेट है, बिल्डिंग, फर्नीचर और है एक इन्वेस्टमेंट। तीनों की बुक वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है 80, 10, 30, तो यहाँ लिख लेते हैं 80,000, 10,000 और 30,000। फिर यहाँ पे लिखते हैं बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ में हमारे पास 3 तरह की लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिटर्स, पीपी और बैंक लोन। तो इन तीनों का भी बुक वैल्यू लिख लेंगे, 40, 20, 20। ठीक है। अब हमें नीचे बता रखा है बैंक लोन सिक्योर्ड अगेंस्ट द बिल्डिंग। बिल्डिंग के अगेंस्ट में बैंक लोन सिक्योर्ड है। इसका मतलब बिल्डिंग को बेचने से जो भी पैसा आएगा सबसे पहले बैंक के लोन का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद बाकी की लाइबिलिटीज़ पे कर सकते हैं अगर पैसा बच गया बिल्डिंग से। तो हमें यहाँ पे लिखा है कि असेट से रियलाइज़ हुआ है, बिल्डिंग से, फर्नीचर से और इन्वेस्टमेंट से। तो एक हमें बैंक अकाउंट बना लेना चाहिए। बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें, टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट, कितना पैसा सेट को रियलाइज़ करने से आया है। तो बोला है बिल्डिंग से हमारे पास कितना आया है, उसके बाद फर्नीचर से हमारे पास कितना आया है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट से कितना आया है। बिल्डिंग से आए हैं हमारे पास 40,000 रुपीज़, फर्नीचर से हमारे पास आए 4,000 रुपीज़ और इन्वेस्टमेंट से हमारे पास आए 14,000। टोटल मिला के देखा तो 58,000 रुपीज़ आ गए हमारे पास बैंक में। टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे हम, और ये लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड। अब हम क्या करें, पेमेंट करना पड़ेगा इन तीनों लाइबिलिटीज़ की। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटीज़ को 2 पोर्शन में बांटेंगे, एक ये है सिक्योर्ड लोन और ये है अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लाइबिलिटी और अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। तो सबसे पहले सिक्योर्ड का पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक के लोन का पैसा देखेंगे, बिल्डिंग से 40,000 आए हैं, लोन है 20 का, तो पूरे 20 दे देंगे हम। इसके बाद फिर से टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और ये अदर लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी बच गई अब उसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए कितनी पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटीज़ तो हमारे पास कितने की बच गई अभी, 60,000 की, लेकिन देखना पड़ेगा पेमेंट 60,000 है कि नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं, 58,000 ये आए थे हमारे पास असेट से। इसमें से हमने क्या किया था, इसमें से हमने लोन की पेमेंट कर दी थी। कितनी पेमेंट कर दी थी यहाँ पे हमने, 20,000। तो 20,000 रुपये दे दिए। तो देखा जाए तो पैसा कम है, लेकिन इसमें कुछ पार्टनर भी होते हैं जो पैसा लेके आते हैं। तो इसमें 2 पार्टनर हैं, एक तो B जो है वो थोड़ा पैसा ला रहे हैं और थोड़ा A भी पैसा लेके आ रहे हैं। तो B के बारे में क्या बात बता रखी है, B के बारे में बता रखा है B's प्राइवेट असेट्स एंड लाइबिलिटी 12,000 एंड 10,000। इसका मतलब 2,000 रुपये B लेके आ सकता है। तो 2,000 रुपये B ले आएगा। A कितना लेके आएगा, तो हमें बता रखा है A जो है, A जस्ट कॉन्ट्रीब्यूट 1/3 ऑफ हिज ड्यूज़। A सिर्फ 1/3 ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा अपने ड्यूज़ का। तो एक हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक इसके अंदर A's कैपिटल अकाउंट भी। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट में हम लिखते हैं क्या कि लेट दी 1/3 अमाउंट ऑफ A's ड्यूज़। ए के ड्यूज़ का 1/3 हमने माना कितना, X है। X है तो उसका मतलब वो 1/3 लेके आएगा, तो मीन्स X लेके आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं X, ये हमने मान लिया। तो अभी टोटल करें तो 60,000 प्लस X है, यहाँ भी लिखते हैं तो 60,000 प्लस X, 20,000 लेस करें तो 40,000 प्लस X बचता है। ये हमारे पास बैंक के अंदर इतना पैसा बच रहा है। तो क्या करें, हम इसको पेमेंट कर देंगे लाइबिलिटीज़ की। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ये जो अदर लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी है उसके लिए हम इतना पैसा पे कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर से हमें पता लगा। तो ये 40,000 हम पे कर देंगे यहाँ पे, 40,000 प्लस X ये हमने पे कर देना है, 40,000 प्लस X। अब जब हम इसका करेंगे टोटलिंग और बैलेंस निकालेंगे तो यहाँ लॉस आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल कर लेते हैं।
तो ये हो गया 1,80,000 प्लस एक्स, यहाँ भी लिखना है 1,80,000 प्लस एक्स, और $42,000 प्लस एक्स बच गया। ये हमारा आ गया लॉस रियलाइजेशन का। बांट देंगे ए, बी और सी में, 5:2 का रेशो है, तो ए को मिलेगा 21,000 प्लस एक्स, ऐसे ही बी और सी का भी आ जाएगा, बी और सी का भी आ जाएगा। सॉरी, x/2, बी और सी का भी आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ए की कैपिटल बना रहे हैं, तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी। ए की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस था वो 60,000 हमें दे रखा था। हमें बैलेंस शीट जो पुरानी वाली है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, यानी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वो दे रखा है, तो उस लॉस को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस अगर हम देखें तो लॉस हमारे पास था कितना, 80,000। ए का शेयर 5/10 है, तो 40,000 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस हुआ है, तो रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लॉस लिखते हैं। रियलाइजेशन का लॉस कितना है, रियलाइजेशन का ए का शेयर है 21,000 प्लस एक्स। टोटल किया हमने तो 61,000 प्लस एक्स आया, यहाँ भी लिखा 61,000 प्लस एक्स, और इसमें से लेस किया तो 1,000 प्लस एक्स आ गया। ये आ गया बाई डेफिशिएंसी। ए की टोटल डेफिशिएंसी ये आ गई बैलेंसिंग फिगर से। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सारा हमारा अकाउंट ख़त्म हो चुके हैं, अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखा हुआ है हमने, लेट दी 1/3 अमाउंट ऑफ एज ड्यूज़। ए के ड्यूज़ का 1/3 अमाउंट जो है वो एक्स है, तो ए के ड्यूज़ का 1/3 यहाँ पे अभी हमने देखा ए का ड्यू कितना है, 1,000 प्लस एक्स, 1,000। अच्छा सॉरी, रियलाइजेशन का जो लॉस था वो कितना था, 21,000 प्लस x/2, तो यहाँ भी x/2 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, x/2 आएगा, तो यहाँ भी x/2 आएगा। तो 1,000 प्लस x/2 ये ड्यू है इसका, और इसका जो 1/3 है, यानी इसका 1/3 हमने कर दिया, तो हमने माना वो कितना था, x था। अब x के लिए से सॉल्व कर लो, तो ये 1,000 प्लस x/2 इज़ इक्वल टू 3x। अब 2 को हटाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2,000 प्लस x 6x, तो 5x इज़ इक्वल टू 2,000, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 रुपीज़। यानी कि